ऐसे पार्टनरशिप पढ़े ना, तो इस चैप्टर में भी एकमात्र मेथड है, पूरा चैप्टर इसी मेथड से बन जाता है। चलिए, एम से किसको डिनोट किया जाएगा? हाँ, आदमी को। हाँ, एम मीन्स हो गया क्या चीज? मैन। एच डी मीन्स हो गया डेज। यह हो गया आपको आवर। यह डिनोट करता है स्पीड को। यह हो गया आपको वर्क को। और यह हो गया रुपीज। इसमें देखिए, ये जैसे इक्वल टू है, तो इक्वल टू के पहला साइड पहला को लिखे हैं, दूसरा साइड दूसरा को लिखे हैं। कुछ चीज उल्टा लिखे हैं, किसको किसको उल्टा लिखे हैं? डब्लू और आर। डब्लू आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्क और रुपीज को। तो यही दोनों सिर्फ रिवर्स होता है। इसके अलावा कोई भी चीज हो वो सीधा सीधा लिख देना है। पहला चीज को पहला तरफ गुना कर देना है, दूसरे चीज को दूसरे तरफ गुना कर देना है। बस इतना ही याद रखना है। तो फिर से रिवर्स किसको लिखना है? रुपया और कार्य को। कार्य पहचानने में दिक्कत होता है, तो किसको किसको कार्य कहते हैं अभी समझ लीजिए। एक तो जैसे लिखा हुआ रहेगा कि 1/5 कार्य किया, दुगुना कार्य किया, तीन गुना कार्य किया। उसके अलावा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, ये सब कार्य होता है। उसके बाद मान लिया जाए कि क्षेत्रफल है, आयतन है, इस सब के सब आपको क्या चीज में काउंट होगा? कार्य में। दूरी हो गया, वस्तु की कुल संख्या हो गया, वस्तु का कुल खपत हो गया, ये सब कार्य में काउंट होता है। वस्तु का कुल खपत, ये सब के सब काउंट होगा क्या चीज में? कार्य में। अच्छा, अब एगो पहचानने में दिक्कत होगा, स्पीड यानी चाल। तो एक तो चाल आप पहचानते हैं, जैसे ही बोलिए 50 किलोमीटर लिखे, बोलिए स्पीड में आएगा कि वर्क में? दूरी है तो एक काउंट होगा क्या चीज में? लेकिन यहीं लगा दीजिए पर आवर, अभी क्या बन गया? स्पीड। उसी तरह जिसमें प्रति का बोध हो, जैसे 50 kg, तो 50 kg क्या चीज में काउंट होगा? कार्य में। लेकिन 50 kg पर मैन लिख दीजिए, तो जैसे ही प्रति लगा दिए तो वो आपको काउंट हो जाएगा क्या चीज में? कार्य में। तो जिसमें प्रति का बोध हो, प्रति व्यक्ति या प्रति कोई भी चीज, तो वो सब काउंट हो जाता है क्या चीज में? स्पीड। बस इतना ही जानना जरूरी है, बाकी क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। बोलिए, इस क्वेश्चन में पहचानिए रुपया कार्य है कि नहीं है? रुपया कार्य है कि नहीं है? बोलिए, कहाँ कार्य है? रुपया कार्य नहीं है। तो नहीं है तो कोई बात नहीं है, रहता तो उसको उल्टा रखते। तो आइए, पहला वर्ग के आदमी है, तो पहला आदमी पहला तरफ। 20 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में करता है। पहला आदमी पहला समय।
अब बोला गया है कि बताइए 25 आदमी वही कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो मान लिया जाए एक्स। तो पहला बात पहला तरफ और दूसरा बात दूसरा। उल्टा किसको रखते हैं? रुपया और कार्य को। तो रुपया कार्य तो है ही नहीं, तो इसलिए उल्टा किसी को रखना ही नहीं है। कटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। और एक्स का मान हो गया कितना? 16। बोले इसमें रुपया कार्य है देखिए 72 लाख ही क्या हो गया? रुपया। तो इसी को आपको रिवर्स रखना है। तो अब यहां से पढ़िए, पहला वर्ग के आदमी पहला तरफ, उसके बाद 5 घंटा पहला तरफ, उसके बाद 10 दिन पहला तरफ, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? रुपया। तो ये रुपया किधर? दूसरा तरफ। अब पढ़िए सेकंड स्टेटमेंट को। दूसरा बार 40 आदमी, तो दूसरा बार वाला बात दूसरा तरफ। प्रतिदिन 10 घंटा कार्य करता है। अच्छा, बोला कितना रुपया? तो इसका रुपया मान लीजिए क्या चीज? एक्स। तो उसका रुपया रहेगा पहला तरफ, इधर लिख देना है क्या चीज? एक्स। तो सारे पहले चीज को पहला तरफ, दूसरा चीज को दूसरा तरफ, रुपया कार्य को रिवर्स रखना है। चलिए अब इसी का कैलकुलेशन कर लीजिए। आए, इधर छूट गया। चलिए तो कटाया जाए। यही आपका आंसर हो गया। चलिए क्या लिखा है? तो माना कि एक साल में कार्य को करता है कितने दिनों में? 50 दिनों। चलिए अब बोला है यदि 10 आदमी क्या होते? अधिक होते। तो ये दूसरा बार ना, तो बीच में लिख देते हैं क्या चाहिए अब? बराबर। तो पहले एक्स आदमी, अब एक्स प्लस 10 आदमी। तो वही कार्य कब होता? 10 दिन पहले होता। तो पहले होता था 50 दिन में, अब होगा 40 दिन। तो पहले एक्स आदमी 50 दिन में, लेकिन एक्स प्लस 10 आदमी वही काम को कर देता है 40 दिन। बोलिए इधर कितना एक्स, उधर कितना एक्स? 1x। 4 से इसमें गुना होगा। तो बोला गया है कि प्रारंभ में कितने आदमी थे? तो 40 आदमी। बोला गया है कि कुछ आदमी एक कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। तो पहले से दुगुना आदमी आधे कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो मान लिया जाए कि क्या चीज? वाई। बोलिए पहला बार कितना आदमी, दूसरा बार कितना आदमी? पहला बार एक्स आदमी, दूसरा बार 2x आदमी। तो पहला पहला तरफ और दूसरा दूसरा तरफ। चलिए कार्य सीधा की उल्टा? उल्टा। तो पहला तरफ क्या लिखिएगा? 1/2, और दूसरा तरफ लिखना होगा 1। समय सीधा की उल्टा? सीधा। तो पहला तरफ 60 और दूसरा तरफ वाई। अब इसी का कैलकुलेशन करिए। वाई बराबर हो जाएगा कितना? 15। दो दो गुना होगा, 4 से कट जाएगा कितना बार? 15 बार।
चलिए 50 सैनिक कितना किलोग्राम, तो बोलिए 500 केजी क्या चीज में काउंट होगा। हाँ, वस्तु का खपत क्या होता है, कार्य। ये बोलिए वस्तु का ये कुल खपत है कि प्रति व्यक्ति खपत है, तो कुल खपत कार्य, कार्य को क्या रखते हैं उल्टा, ये पहले ही लिख देते हैं 500 इधर। चलिए 20 दिन सीधा कि उल्टा, तो ये पहला दिन है कि दूसरा दिन है, पहला दिन पहला तरफ। अब यहां से लिखा जाए, अब कहता है 1200 किलोग्राम चावल, तो ये दूसरा का कार्य हो गया जो किधर रहेगा, पहला तरफ रहेगा। उसके बाद 40 सैनिक कितना दिन, यही ना निकालना है, तो यहाँ पर मान लिया जाए x। उल्टा भी लिख सकते हैं या इसको आप बटा में भी लिख सकते हैं, बात बराबरे पड़ता है। चलिए तो कैलकुलेशन करिए, कितना बार, चलिए 600 मजदूर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या चीज में काउंट होता है, कार्य में, तो इसको उल्टा लिखना पड़ेगा। 15 गुना 20 गुना क्या चीज 2। अब 120 दिन, तो ये पहला तरफ रहेगा। अब बोला गया है, स्टेटमेंट चेंज हो गया, 900 मजदूर, तो इधर लिख देते हैं 900 मजदूर, 15 मीटर चौड़ा, दूसरा कार्य पहला तरफ, 3 मीटर ऊंचा और कितना मीटर लंबा, सड़क 150 दिन में बनाए। अब आप कैलकुलेशन करिए, ये क्या हो गया, ये हो गया आपको दूसरा कार्य, ये पूरा के पूरा क्या हो गया, पहला कार्य। कार्य उल्टा रहेगा, पहला कार्य दूसरा तरफ है, दूसरा वाला कार्य पहला तरफ। क्या क्या कटने वाला है, और बोलिए। के बार कटेगा, 4 बार, 4 से इसको कटा देते हैं 5 बार, 5 से ही हो जाएगा 24 बार। 24 गुना 25 होता है कितना, 600, या 2 से कटाइएगा 12 बार, 12 से 300 कटता है के बार, 25 बार। तो 25 दिन नहीं ना, 25 क्या चाहिए किलोमीटर। यहाँ पर पूछा था कि कितना किलोमीटर, तो आंसर हो गया क्या चाहिए 25 किलोमीटर। बोलिए यह 850 क्या है, हाँ देखिए क्या लिख दिया है प्रति व्यक्ति, तो ये आपका क्या चीज है, स्पीड है। तो पहला स्पीड, पहला तरफ स्पीड उल्टा नहीं होता है। 3300 आदमी कितना दिन, 25 दिन। अब आ जाइए दूसरा तरफ, बोला गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को 825 ग्राम भोजन दिया जाए, तो 17 दिन में कितने व्यक्ति खा सकेंगे, तो माना कि क्या चीज x। अब कैलकुलेशन करिए, और x का मान आ जाएगा कितना, 5।
इससे ही 33 बार कटेगा, 33 से ही कट जाएगा 100 बार। चलिए, 200 सैनिक के लिए कितना दिन का भोजन था? 50 दिन का। 200 सैनिक के लिए कितने दिन का भोजन था? 50 दिन का। अब बोला कितना दिन बाद। हाँ, तब पूरे क्वेश्चन में जितना दिन बाद रहेगा उतना दिन घटा के क्वेश्चन बनाना है। तो 5 दिन इसमें घटा दीजिए, तो ये बच गया कितना? 45। 200 आदमी के लिए 50 दिन का भोजन था, लेकिन उसमें 5 दिन वो लोग भोजन कर लिया, तो अब भोजन बच गया कितना? तो अब यहाँ से क्वेश्चन को बनाना है। तो कहता है कि जब 50 सैनिक क्या होता है, तो 200 सैनिक में 50 को चला गया तो बच गया कितना? आईसी का निकालना होता है, तो मान लिया जाए कितना? एक्स। अब कैलकुलेशन कर लीजिए। जितना दिन बाद कहेगा उतना दिन क्या करना है? घटा के बनाना है। चलिए, 200 सैनिक के लिए कितना दिन का भोजन है? 50 दिन का, लेकिन कितना दिन बाद? तो 10 दिन घटा दीजिए, 40 दिन। 50 सैनिक आ जाते हैं तो 250, जिसका निकालना है मान लिया जाए एक्स। कैलकुलेशन कर लीजिए। तो एक्स बराबर हो गया 32। चलिए, फिर 200 सैनिक के लिए कितना दिन का भोजन था? 50 दिन का। अब बोला कितना दिन बाद, तो माना कि, तो एक्स दिन क्या कर देना है? घटा देना है। तब यहाँ लिखना होगा 50 - एक्स। 50 आदमी चला गया, तो जब यहाँ पूछा है तो यहाँ दिया जाएगा, तो दिया होगा कितना दिन? 60। तो 45 अब 50 का डिफरेंस हो जाएगा कितना? हाँ। चलिए, 200 आदमी के लिए कितना दिन का भोजन था? 50 दिन का। कितना दिन बाद? 5 दिन बाद। तो अब कितना? 45। आदमी आया कि चला गया? चला गया। कितना गया वो निकालना है, तो माना कि एक आदमी चला गया, तो आदमी का संख्या हो गया 200 - एक्स। समय कितना? 60। कैलकुलेशन कर लीजिए। तो ये हो गया 150 और 200 घट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 50। तो कुछ सैनिकों के लिए, तो माना कि एक सैनिकों के लिए कितना दिन का भोजन था? 50 दिन का। 10 दिन बाद अब 50 सैनिक आ जाता है, तो अब सैनिक हो गया x + 50। और समय बोलिए 32। तो इधर 5x 4x घटेगा 1x, इधर हो जाएगा आपको कितना? 200।
चलिए 200 सैनिकों के लिए कुछ दिनों का भोजन था, तो माना कि x दिनों के लिए था। 5 दिन बाद, तो 5 दिन इसमें क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब आपको 50 सैनिक चला गया तो 150। अब यहाँ के बारे में क्या बोला, तो पहले तय समय से 10 दिन, तो पहले तय कितना किए थे, x, तो यहाँ पर हो गया x + 10। कैलकुलेशन किया जाए, 4x 3x 1x, इधर हो गया 20 और उधर हो गया 30, माइनस प्लस है तो जुट जाएगा और आंसर हो जाएगा कितना, 50। कुछ आदमी के लिए कुछ दिनों का भोजन तय था, तो माना कि एक आदमी के लिए कितने दिनों का भोजन तय था, y दिनों का। अब बोला 10 दिन बाद, तो 10 दिन इसमें क्या होगा, घट जाएगा। अब यहाँ पर लिख रहे हैं क्या चीज, बराबर। अब आइए, आदमी आया कि गया, 1/5 आदमी चला गया, तो 1/5 चला गया तो बचा कितना, 4x/5। 1/5 का शेष कितना, 4/5। किसका 4/5, तो x का। अब यहाँ समय के बारे में क्या बोला, तो शेष भोजन उतने दिनों के लिए रह जाता है जितना पहले, तो पहले तय था के दिन का, तो इंटू y लिखना पड़ेगा। बोलिए कितना y, आइए गुना कर दीजिए 50, तो आंसर हो गया कितना दिन, 50। तो पहले कितना दिन का भोजन तय था यह पूछा गया है। लगता है कि आगे छोड़ दिया है का, यह पूछा जाता है। तो पहले तय किए थे के दिन का, y दिन का, y का मान आ गया 50। चलिए अब पूछेगा कि ये पहले आदमी का संख्या बताइए, पहले आदमी कितना था तब। हाँ, तो आदमी क्या माने हैं, x, तो x तो कैंसिल हो गया, तो x का मान नहीं निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ किसका निकलेगा, y का। चलिए बोलिए क्या है यह, स्पीड है। आदमी बोलिए, अति समय, समय 32 दिन। अब बोला के दिन बाद, तो 7 दिन तो इसमें घट न जाएगा, तो ये रह जाएगा कितना दिन, 25 दिन। चलिए अब अगला स्टेटमेंट पढ़ा जाए। तो कुछ सैनिक क्या होता है, आ जाते हैं। तो पहले सैनिक का संख्या कितना था, 3300। अब सैनिक का संख्या कितना हो जाएगा, तो 3300 + x। अब प्रति व्यक्ति भोजन कितना कर दिया गया, तो 825। टाइम दिया होगा, तो कितना दिन भोजन चला, केवल 17 दिन। तो गुना हो गया क्या चीज, कैलकुलेशन किया जाए। ये घट के कितना, तो 25 से इसको कटाइएगा ना, तो 33 बार कटेगा, तो ये हो गया कितना, 5000। अब 5000 में 3300 आके घट जाएगा, तो x का मान हो गया कितना, 17। यही आपका आंसर है। चलिए अब यहाँ से टाइप चेंज हो गया, यहाँ से क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया। अब यहाँ से पढ़ना इस टाइप का क्वेश्चन, आदमी लड़का, आदमी औरत, लड़का संबंधित प्रश्न,
एक अलग टाइप है, दो दो चैप्टर मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, आगे टाइम एंड वर्क में भी ये सब क्वेश्चन मिलेगा। तो रहने दिया जाए, एक दिन और लगेगा, कल ही समाप्त हो जाएगा।